तो वो मुझे पहली कॉल आई तो उन्होंने मुझे कहा कि मैडम आपका एक पार्सल आया है। मैंने कहा पार्सल आया तो कहाँ से आया है। उस टाइम तक ना ये चीजें चल रही थी, गिरफ्तारियां हो रही हैं। एक सेकंड के लिए मतलब मैं भी सोच सकती थी कि मैं कहीं गिरफ्तार तो नहीं होने लगी। असल में जब ये वाले मामला चल रहे थे ना, फिर मैं कुछ देर के लिए मुझे मेरे घर वालों ने मशवरा दिया कि आप आउट ऑफ सिटी चली जाओ। मुझे ऐसा लगना शुरू हो गया कि मेरे से बड़ा कोई टेररिस्ट नहीं है। मतलब पाकिस्तान में शायद मोस्ट वांटेड पर्सन सुमैया असद ही है। मतलब वो डॉन को पकड़ने वाला जो सीन था ना, वो 33 मुल्कों की तो नहीं लेकिन 11 मुल्कों की। असलम नाज़रीन, मैं हूं वकास भुट्टो, आप देख रहे हैं उर्दू क्रॉनिकल। नाज़रीन, आज जो मेरे साथ पीटी की खातून मौजूद हैं, वो वैसे तो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, क्योंकि उनका जेल से एक ख़त भी बहुत वायरल हुआ था और कुछ पीटी के लीडरशिप ने भी उसको उठाया और कुछ हमारे एंकर हजरात ने भी उठाया। अगर इनकी ज़िंदगी को थोड़ा सा देखा जाए तो 9 मई के बाद इनकी ज़िंदगी बदल गई। और ये 9 मई वाले दिन लिबर्टी कैसे पहुंची, और ये पीटी की सिर्फ कारकुन है, ना कोई एमएनए है, ना कोई ये एमपी है, ना कोई ओहदेदारान है। और इनसे थोड़ा सा आज जानेंगे ये लिबर्टी कैसे पहुंची, या 9 मई को ये कहाँ थी, और जेल का इनका इतना लंबा सफ़र कैसा रहा है। और मेरे साथ मौजूद हैं सुमैया असद। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मैम 7 माह जेल में गुजारने के बाद फिर भी आपकी हंसी। बस ऐसे ही है। मेरा ख्याल है कि इंसान को कॉन्फिडेंटली और अल्लाह पे यकीन रखते हुए टाइम गुजारना चाहिए। तो मैंने यही किया। अगर हम लोग इस बात को ना माने कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए क्या लिखा है या क्या, मतलब जो टाइम अल्लाह ने लिख दिया, जैसा लिख दिया, तो मुझे लगता है इस पर हमें यकीन रखना चाहिए और उसको टाइम गुजार लेना चाहिए। हंस के गुजारे या रो के गुजारे, तो मैं हंसने पे की कायल हूँ कि हंस के गुजार लेना चाहिए। मैम 9 मई का दिन वैसे पाकिस्तान की तारीख में एक स्याह दिन है, जी। तो आप 9 मई को कहाँ थी 9 और मई क्या क्या किया आपने? किया ना कर दे गुनाह की सजा भुगती है। किया तो कुछ भी नहीं था। एक्चुअली 9 मई को मैं तो घर ही थी। ठीक है, मैं एक हाउसवाइफ हूँ। ठीक है, मेरी अपनी एक फैमिली है, मतलब मिडिल क्लास से हम लोग हैं। मैं ऐसा कारकुन ज़रूर हूँ। कारकुन से मुराद ये है कि मैंने पीटीआई के लिए हमेशा से कंपेन की है, और वो आज से नहीं, 2007 से मैं ऑनवर्ड मैंने कंपेन की है पीटीआई के लिए। 17-18 साल। 17-18 साल। इसके बावजूद मैं पार्टी से किसी ओहदे की लालच में नहीं, मतलब मुझे नज़रिया खान साहब का अच्छा लगा, मैंने कंपेन की, मैंने लोगों को कन्विंस करने की कोशिश की। तो 9 मई को भी सेम ऐसे ही कि जब मैं नमाज़ पढ़ रही थी तो मेरी एक दोस्त ने मुझे कॉल करके बताया कि अभी अभी खबर चली है कि खान साहब को अरेस्ट कर लिया ना। वो मतलब ये मेरी फ्रेंड की कॉल थी, क्योंकि लीडरशिप के साथ मैं कभी भी राब्ते में नहीं थी, मेरे पास कोई ओहदा ही नहीं था, तो मैंने राब्ते में क्यों होना था। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा अच्छा ये कब हुआ? कहती है अच्छा तुमने नहीं देखा टीवी है। से बातचीत करना शुरू हो गए। तो मुझे उसने कहा, मैं ना मेरे घर से मुझे इतनी परमिशन भी नहीं मिलती होती कि मैं लेट नाइट बाहर रहूँ, मेरा कोई ऐसा सेटअप नहीं है ना मेरे घर का। तो मुझे उसने कहा तुमने आज भी जाना है कि नहीं प्रोटेस्ट पे, और ना मतलब खान साहब को गिरफ्तार ही कर लिया। मैं कहती आज तो जाना बनता है, क्योंकि एक लीडर है और हमारा ही लीडर है, तो जाना बनता है। तो लिहाजा हमें बिल्कुल भी नहीं आइडिया कि क्या होगा क्या नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि हम तो लीडरशिप से राब्ते में ही नहीं। सिंपल बात थी। तो हम लोग ना, हमारे जहन में यही था, ये हमारे जहन में था कि हर प्रोटेस्ट लिबर्टी चौक में होता है, ये हमारे जहन में था। बिल्कुल। तो लिहाजा हमने लिबर्टी चौक का ही सोचा था कि लिबर्टी चौक जाएंगे। तो हमने उबर करवाई, गाड़ी नहीं है मेरे पास, मुझे शायद मैंने बताया भी था कि मेरे पास गाड़ी नहीं है, घर भी हम लोग रेंट पे रहते हैं। तो खैर हम लोग ना उबर करवाई और लिबर्टी चले गए। जब लिबर्टी गए तो वहाँ पे लोग नहीं थे। अब हम बड़े हैरान हुए कि लोग आज भी नहीं निकले। तो तब तक हमें चला पता यहाँ से लोग मूव कर गए आगे कोर कमांडर हाउस की तरफ। अब कोर कमांडर हाउस की तरफ मूव कर रहे हैं तो बिल्कुल हमें ऐसा ही था कि वहाँ किसने जाने देना है। कंफर्म बात है, क्योंकि अगर हम लोग रूटीन लाइफ में देखें तो जहाँ तक मुझे याद पड़ता है तो हम लोग फोर्ट्रेस भी बगैर आईडी कार्ड के नहीं जा सकते। तो यही मेरे भी जहन में ये बात थी। तो मैंने सिर्फ उसको एज ए शुगल ही लिया कि अगर हम जाएंगे भी ना तो हमें इन्होंने जाने तो देना ही नहीं, चलो सबके साथ थोड़ी वॉक ही सही मैक्सिमम, क्योंकि वो ऊपर तो हमने वहाँ ड्रॉप कर दी थी। अब हम लोग चलना शुरू हो गए, लोग भी जा रहे थे। चलते चलते किसी भी तरह हम लोग भी आखिरकार उस जगह पहुँच गए जो बहुत ही मोतबर जगह है, जिसको हम कोर कमांडर हाउस कहते हैं। हम वहाँ तक पहुँच गए।
और वहाँ पे जब लोग थे, शायद जब मैं वहाँ गई उस टाइम जलाओ घेराओ सब कुछ हो चुका हुआ था। मेरा ये ज़ाती ख्याल है, क्योंकि मैं तो अंदर नहीं गई। मुझे आज भी नहीं पता कि कोर कमांडर एक्चुअली है कहाँ, मुझे आज भी शायद नहीं पता, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा हुआ। मैं तो रोड की बंदी हूँ, बस मैंने रोड तक ज़रूर जाने की वो हिम्मत की, इससे ज़्यादा मुझे पता भी नहीं, और शौक़ भी नहीं, कोई ऐसा शौक़ भी नहीं था। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो डॉक्टर यास्मीन की आवाज़ चल रही थी, जो मेरे कानों में पड़ी कि हमारे लोग अंदर मत जाएं। ये डॉक्टर यास्मीन कह रही थी, स्पीकर में अनाउंसमेंट हो रही थी, ठीक है, कि हमारे लोग अंदर मत जाएं, हम पुरअमन एहतजाज करने वाले लोग हैं, हमने बाहर रह के एहतजाज करना है, अंदर मत जाएं, कोई हम लोगों को ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है। ये मैंने उनकी आवाज़ सुनी, और हम लोगों ने ये ट्रैप करने वाली कोई वीडियो इस तरह भी है? उस टाइम मेरा ख्याल है कि उस टाइम लोग अंदर तोड़फोड़ कर चुके थे। नहीं, मेरा ख्याल है कि ये वीडियो अगर इस तरह, अगर उनका जो लफ्ज है ये ट्रैप वाला होता तो मेरे ख्याल ये चलता, इस तरह की वीडियो होती। मतलब ये तो कंफर्म बात है ना कि वो कह रही थी कि अंदर मत जाए। हाँ, जिसका ये आप कह सकते हैं कि शायद उन्होंने ये बोला हो कि अंदर ना जाए। ये तो कंफर्म बोला, शायद नहीं, वो कंफर्म कहा कि अंदर ना जाए, हम लोग पुरअमन एहतजाज करने वाले लोग हैं, तो अंदर मत जाएं, हमारे लोग अंदर मत जाएं। तो चले उसको मैं अज्यूम कर रही हूँ कि इट मींस कि ट्रैप ना हो जाए, ये मैं इसको अज्यूम कर लेती हूँ, लेकिन ये तो उन्होंने कहा। तो हम लोग भी फुटपाथ पे बैठ गए, मतलब जो कि हमारा काम तो प्रोटेस्ट करना था ना हमने अंदर का सोचा, ना हमारे आप वहाँ पे कितनी देर रही? मैं असर से लेके मगरिब के टाइम, असर से लेके मगरिब के टाइम वहाँ पे रही। और आप किस जगह पे रही हैं? जहाँ डॉक्टर यास्मीन की गाड़ी थी ना, उसके साथ फुटपाथ पे मैं बैठी हुई थी। ठीक हो गया। और मैं फुटपाथ से उठ के घर आ गई। ठीक हो गया। आप फिर वापस घर कब गई? मगरिब की नमाज के बाद, क्योंकि मेरा रोजा था उस दिन, तो मैंने वहीं पे अफ्तारी की, मतलब पानी की बोतल पकड़ी और मैंने अफ्तारी की, और फिर हम लोग वहाँ से निकल आए। क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ ना कि मेरे घर का ये सिस्टम ही नहीं है कि मैं लेट नाइट घर से बाहर रह सकती, तो मुझे तो हर सूरत घर वापस आना ही आना था। हम लोग निकले, रास्ते बंद थे, मतलब ब्लॉक थी, ट्रैफिक ब्लॉक थी, लेट में बहुत हो गई, लेकिन हम लोग 7 बजे वहाँ से निकल आए। अच्छा, पीटीआई की फीमेल लीडरशिप में से आपको उधर कोई मिला था? ना, कोई नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि या ये जो सनम वगैरह हैं या इनमें से कोई मिला था? तो मैंने कभी नाम भी नहीं सुना। अच्छा, जानती भी नहीं थी पहले? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं सोशल मीडिया की बंदी नहीं हूँ। अच्छा। मुझे तो ना तस्वीरें उतारनी आती है, ना मुझे कोई वीडियो बनानी आती है, तो मेरा फेसबुक अकाउंट वगैरह ऐसी कोई चीज नहीं। ठीक हो गया। तो मुझे तो पता भी नहीं कि सनम जावेद कौन है या कौन नहीं, ये जेल में जाके जरूर मुलाकात हुई। घर पहुंची, जब आप घर पहुंचने के बाद आपको कितने दिनों बाद आपको कोई पुलिस की कॉल आई या कोई रेड हुआ, या किस तरह आपके साथ ये सिनेरियो? जब हम लोग रात को घर पहुंच गए तकरीबन 8, साढ़े 8, 9 बजे के दरमियान, क्योंकि ट्रैफिक ब्लॉक थी ना, तो लेट ही पहुंचे। हमने रूट दूसरा अख्तियार किया, उबर हमें नहीं मिल रही थी, हम मुश्किल से घर पहुंचे। लेकिन घर पहुंचने के बाद अगले दिन से हमने सुनना शुरू कर दिया कि पुलिस गिरफ्तारियां कर रही है। ये हमें 10 मई को सुनने में आनी शुरू हो गई थी बातें, जो टीवी पे चल रहा था, जो कि लोग सोशल मीडिया पे चल रहा था, जो लोग बता रहे थे। इवन मेरे अपने बच्चे सोशल मीडिया पे हैं, तो वो बताते रहते हैं कि क्या क्या चल रहा है। तो दूसरे दिन से चलना शुरू हो गया कि गिरफ्तारियां हो रही हैं। लेकिन गिरफ्तारियां हो रही हैं तो इस वजह से हो रही होंगी जो लोग अंदर गए। मैंने अपनी मैं बात करूं तो मैं तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट थी कि मैं तो अंदर गई नहीं, तो मेरा तो उन चीज़ों से कोई ताल्लुक वास्ता हो ही नहीं सकता। तो लिहाजा मैंने आपने कोई तोड़फोड़ की थी, कुछ इस तरह कुछ किया? नो, अच्छा, बिल्कुल भी नहीं। मतलब कि मेरा इन चीज़ों से क्या ताल्लुक हो सकता था। मैं एक पुरअमन एहतजाज जरूर, वो मेरा हक था, एज ए शहरी मेरा हक है। अगर मैं किसी लीडर को पसंद करती हूँ या मैं किसी मतलब आप एक लीडर की मोहब्बत में वहां पे पहुंची? लीडर की मोहब्बत कह लें, पार्टी का नजरिया कह लें, मतलब मैं अपने लीडर के लिए वजह से गई, इसके अलावा मेरा तो और कोई काम अच्छा, ये जो आपने सुना कि गिरफ्तारियां शुरू होगी, सारा कुछ हो गया, तो आपको कितने अरसे बाद कोई कॉल आई या ग्रेट स्टार्ट? क्योंकि मैं उसमें बिल्कुल बेखौफ रही कि गिरफ्तारियां अगर हो भी रही हैं तो मतलब हु एम आई, मैं तो कुछ भी नहीं। तो मैंने तो ना इसके कोई परसू करने की कोशिश की कि कौन गिरफ्तार हो रहा है कौन नहीं हो रहा, क्योंकि मैं कभी लीडरशिप के साथ राब्ते में ही नहीं, मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं था। मैं तो सपोर्टर थी, सपोर्टर जिस तरह 2 करोड़ 3 करोड़ आवाम सपोर्टर है, वैसे मैं भी एक सपोर्टर हूँ। तो मैं भी लिहाजा मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचने की कोशिश की। मुझे पहली कॉल आई 15 मई को, ठीक है, 15 मई जब मुझे पहली कॉल आई तो मैं उस टाइम किचन में काम कर रही थी। मैं जब काम कर रही तो मैंने कॉल सुनी तो मुझे कॉल, अब तो मुझे हंसी आती है, उस टाइम तो मतलब बहुत हॉरिबल टाइम था,
लेकिन अब मैं सोचती तो एंजॉय करती हूँ कि सब कुछ क्या था। तो वो मुझे पहली कॉल आई तो उन्होंने मुझे कहा कि मैडम आपका एक पार्सल आया है। मैंने कहा पार्सल आया, तो कहाँ से आया है? तो अब उस टाइम तक ना ये चीज़ें चल रही थी, गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। ठीक है। तो एक सेकंड के लिए मतलब मैं भी सोच सकती थी कि मैं कहीं गिरफ्तार तो नहीं होने लगी। तो मैंने कहा कहाँ से पार्सल आया? तो उन्होंने कहा कि कराची से। ठीक है। अब उनका तुक्का था लेकिन वो सही बैठ गया, क्योंकि मेरी सिस्टर कराची में रहती हैं। ठीक है। और वो मुझे गिफ्ट भी भेज देती हैं। ठीक हो तो गया। मैंने कहा कि बिल्कुल आप लेके आए मेरा पार्सल। मेरी बेटी ना वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो उस दिन उस ऑफिस से ऑफ था और घर में ना काम कर रही थी अपना। अच्छा, वो मैं अपनी कॉल पे बात कर रही थी और वो साथ सुन रही थी जैसे नॉर्मल ना। अब उन्होंने मुझे पूछा कि आपका एड्रेस आईडी कार्ड वाला एड्रेस है? मैंने कहा नहीं नहीं, मेरा तो आईडी कार्ड वाला एड्रेस नहीं है, हम तो रेंट पे रहते हैं और उसका ये एड्रेस है। मैंने अपना एग्जैक्ट एड्रेस उनको बता दिया कि कहीं मेरा पार्सल इधर उधर ना हो जाए। तो खैर जब मैंने फ़ोन बंद किया तो मेरी बेटी मुझे कहती है मामा ये किसकी कॉल थी? मैं कहा शायद हतीजा ने कोई पार्सल भेजा है, तो वो एड्रेस आपकी बहन ने? मेरी बहन ने ना। ठीक है। तो वो कहती है लेकिन वो आपसे ये क्यों पूछेंगे कि आप आईडी कार्ड वाले एड्रेस पे रहती हैं? मैंने कहा उन्होंने लिखा होगा। कहती ऐसा नहीं होता, मुझे लगता है ये एजेंसी की कॉल थी। ठीक है। मैं कहा एजेंसी ने मुझे क्यों कॉल करनी है? मतलब वही बात कि मैं कौन हूँ? मैं कहा नहीं नहीं, मुझे नहीं उन्होंने कॉल करनी। अब इतनी देर में ना मेरी उस फ्रेंड की भी मुझे कॉल आ गई, जब हमने आपस में कोऑर्डिनेट किया था ना कि हम चलते हैं लिबर्टी 9 मई को। उतनी देर में मेरे फ़ोन पे उसकी कॉल आ गई और मेरी बेटी ने अपने फादर को कॉल करके बताना शुरू कर दिया कि हम मुझे लग रहा है कि हमारे घर एजेंसी की कॉल आई है। मतलब पुलिस की कॉल आई है? हाँ जी, पुलिस की कॉल आई है। तो मैंने फ़ोन उठाया अपनी फ्रेंड का, तो वो मुझे कहती है कि सुमैया तुम्हें पता है मेरे हस्बैंड को हमारे घर पुलिस ने रेड किया ना और मेरे हस्बैंड को उठा के ले गए हैं। मैंने कहा मुझे लग रहा है मुझे भी उठाने आ रहे हैं। तो मेरे पास भी आ रहे हैं, मैंने कहा चाय पीने आ रहे हैं। तुम फोन बंद करो, मुझे लग रहा है कि मुझे भी उठाने आ रहे हैं ना। अब मैंने फोन बंद किया, तब तक ये अपने फादर से बात कर चुकी थी बेटी मेरी ना, और इसने उबर करवा ली कि हम लोग फिलहाल घर से बाहर जा रहे हैं, चलते बनो ना। ठीक है। मैं अब कहूँ कि कैसे चलते बने, पर मैं खाना बना रही हूँ किचन में, साथ अभी बेटा मेरा स्कूल से नहीं आया, तो हम कहाँ चले जाएं? वो कहती फिलहाल मुझे नहीं पता, आप अब्बू कह रहे हैं कि यहाँ से निकले। ठीक है। अच्छा, वो इतना टेरर उस टाइम था, टेरर फैला हुआ था कि लग रहा था जैसे पता नहीं हमने क्या कर दिया हो ना, लोगों को डर बहुत था। ठीक है। वरना शायद ये मामलात ना होते हों अगर नॉर्मल लाइफ में हम देखें, लेकिन हमारा ना कभी पुलिस से ताल्लुक, ना कभी थाने के शहरियों से ताल्लुक रहा, हम लोग तो इस तरह के लोग नहीं थे। ठीक है। तो अब हमें तो सोच भी नहीं आ सकती ना कि पुलिस के साथ कल्चर क्या हो सकता है, तो लिहाजा डर भी शायद ज्यादा गए और पुलिस से बचने की भी कोशिश की। ठीक है। जो कि पता नहीं सामान पैक करके ऊपर में बैठ गया आप लोग। वो सामान भी क्या पैक करना था, उस तरह ये था कि जब कॉल की ना मेरी बेटी ने, तो वो उसने जब मैंने कॉल खत्म की तो उसने मुझे कहा 7 मिनट्स अवे है ऊपर। ठीक है, अब 7 मिनट में जो भी पैक कर सकते हैं, अब 7 मिनट में बंदा क्या पैक कर सकता है। तो मैंने अपने तौर पे एहतियातन 3 सूट पकड़ लिए। ठीक है। 3 मैंने अपने पकड़ लिए, 2-3 ही बेटी ने पकड़ लिए कि हम लोग फिलहाल निकलते हैं यहाँ से और खाला की तरफ चले जाएंगे और विद इन वीक मामला सेटल हो जाएंगे, हम लोग वापस आ जाएंगे। जहन में तो यही चीज़ थी, लेकिन वो फिर प्रॉन्ग ऐसा हुआ कि फिर मैं 10 महीने घर नहीं आ सकी। मतलब मैं 15 मई की घर से निकली हुई, मैं अपने घर वापस आई हूँ 17 जनवरी को। अच्छा, फिर आप उधर से कराची चले गई? नहीं, कराची तो मैं बहुत बाद में गई। पहले मैं मतलब अपनी खाला की तरफ चली गई ना। जब खाला की तरफ गई तो 1 हफ्ता गुजारा। मैं अनकंफर्ट फील करती हूँ किसी भी जगह, क्योंकि आप किसी की जगह कितना रह सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। तो मुश्किल होता है। तो मैंने ना खुद ही कहना शुरू कर दिया अपने हस्बैंड से कि आप मतलब पता करें, पुलिस से पता करें क्या सिस्टम है, मतलब क्यों वो मेरे पीछे पड़े हुए हैं। तो इस तरह हम ये सुन रहे थे कि हमारे घर में रेड पड़ रही है, पुलिस आ रही है, जा रही है, मार्केट वाले बता रहे थे, नेबर्स बता रहे थे, मालिक मकान ये बात बता रहे थे, मतलब डिफरेंट तरह से हमें ना ये रिपोर्ट मिल रही थी कि पुलिस अभी रेड कर रही है। तो फिर मैंने सीरियस तौर पे अपने हस्बैंड से कहा कि आप पुलिस में जाके पता करें, पुलिस स्टेशन जाएं, पता करें कि मुझे क्यों पकड़ रही है, मेरा क्या ताल्लुक है ना, मतलब अगर तो मैंने कुछ किया है फिर तो मुझे पकड़े, अगर मैंने कुछ किया ही नहीं तो फिर मुझे क्यों पकड़ रही है, क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हैं। अच्छा, जब मेरे हस्बैंड वहाँ गए, मतलब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं कि किस थाने में गए या कि कौन से ऑफिस गए, तो वो खैर जब वहाँ गए तो उन्होंने मुझे आके बताया, उन्होंने कहा कि सुमैया वो आपको तो किसी सूरत भी स्पेयर करने को तैयार नहीं है। तो मैंने बिल्कुल उनकी बात को सीरियस नहीं लिया। मैंने कहा कि मैंने ऐसा तो कुछ किया ही नहीं, ये ज़्यादा इसलिए मुझे बता रहे हैं कि मैं घर जाने की जिद ना करूँ। मेरे जहन में ये बात आई ना,
तो मैंने कहा क्यों? कहते वो उन्होंने मुझे कहा कि ये है जी सुमैया असद और ये उनकी फाइल है, ये तो वर्कर है पुरानी, तो इनको तो नहीं स्पेयर किया जा सकता। मैंने अब वो मुझे कंफर्म पूछे कि आप मुझे सच बताओ, आप अंदर तो नहीं गई? मैं कहूँ अंदर तो मैंने शक्ल नहीं देखी कभी, तो मैं नहीं गई अंदर ना, फुटपाथ की कसम नहीं है, बाकी मुझे नहीं पता। अगर मैं अंदर गई हूँ तो उनके पास तो कोई सबूत होगा ना, कोई तो वीडियो कोई तस्वीर तो होगी ना। तो वो करते करते खैर मैंने 8 दिन और गुजारे। तो नहीं मैंने मतलब आप कसम उठाते हैं कि आप फुटपाथ पे ही थी? कसम मतलब हल्फन भाई, इसमें तो अच्छा, ऐसी बात ही नहीं कि आप अंदर नहीं गई ना हल्फन? ना ना, अंदर नहीं गई। ठीक है। तो फुटपाथ पे थी, ठीक है। अंदर का शौक भी नहीं, मतलब ना मैं उन चीज़ों से अवॉइड करती हूँ, ठीक मैं है। तोड़ फोड़ वाले मामलात में नहीं पड़ती। ठीक है। तो खैर मैं उधर थी ना। तो उसके बाद ना जब और 2 4 6 दिन गुजर गए तो मैंने अपने बहनोई, वो नून लीग के काफ़ी एक्टिव मेंबर हैं, तो मैंने एक दिन उनको कहा, मैंने कहा इमरान भाई मेरी बात सुने, आपके होते होने का कोई फ़ायदा है? इतने बड़े आदमी हैं, तो मैं घर भी नहीं जा सकती, मतलब एटलीस्ट आप लोगों की गवर्नमेंट है तो मुझे घर तो भिजवाएं, मैंने क्या गलती की है? उन्होंने ना मुझे बड़ा कॉन्फिडेंटली कहा चलो देख लेंगे कुछ कर लेंगे ਤੁਹਾਡਾ। उन्होंने कॉल की कि उनके कोई जानने वाले SHO थे। अब जब उनको कॉल की ना तो उन्होंने कहा उनका नाम बताएं, अपनी साली का नाम बताएं, उन्होंने मेरा नाम बता दिया, ID कार्ड बताए, नंबर बता दिया। तो उन्होंने कहा आपको विदिन 10 मिनट कॉल बैक करता हूँ। जब 10 मिनट से उनकी कॉल बैक आई ना तो उस टाइम मैं भी वहीं बैठी हुई थी और इमरान भाई हम दोनों ही बैठे हुए थे। तो इमरान भाई ने बड़े एतमाद से अपना मोबाइल ना स्पीकर पे लगा दिया कि देखा मैंने कितनी जल्दी तुम्हारा मसला हल करवा दिया ना, ये कहने के लिए। जब उन्होंने कॉल जी हाँ जी, तो उन्होंने कहा यार कौन है? अब हमारी तो हवाइयाँ उड़ गई, मेरी भी हवाइयाँ उड़ गई और मेरे बहनोई की भी हवाइयाँ उड़ गई। हमने कहा, वो कहते हैं कि क्यों क्या हुआ है? कहते यार इधर फाइल मेरे को पई है, ए ते नहीं स्पेयर करना, इन्होंने इन्हें पकड़ना ही पकड़ना है। जब मतलब वाकई में एक सीरियस इशू था। अब मेरे घर वाले भी मुझे शक की नजर से देखना शुरू हो गए कि वाकई अंदर गए हो। वाकई अंदर तो नहीं गई। अब इमरान भाई भी मुझसे ऐसी बात कर रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है कि वाकई कोई ऐसा मामला हो। मैं अब कसमें खाऊं कि ऐसा कुछ भी नहीं, मुझे नहीं पता ये मेरे साथ। फिर वो मेरे हस्बैंड मुझे कहें कि लीडरशिप के साथ आप राब्ते में थी। मैं को भाई कभी किसी ने मुझे क्या पता कौन सी लीडरशिप, मेरे साथ कोई राब्ते में कभी रहा ही नहीं, ना कभी किसी ने मुझे कॉल की, तो किससे मैंने राब्ते में रहना था? मैं तो एक आम सपोर्टर सी बंदी हूँ, जिस तरह पूरा पाकिस्तान है, तो मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपको ये सारा सीन गुजरा, आपने खौफ देखा, पुलिस आपके पीछे, आप दर बदर इधर उधर, आपने खुद पेश हुई या फिर आपको गिरफ्तार किया गया? नहीं, असल में जब ये वाले मामला चल रहे थे ना, फिर मैं कुछ देर के लिए, मुझे मेरे घर वालों ने मशवरा दिया कि आप आउट ऑफ सिटी चली जाओ, ताकि मैं भी थोड़ा रिलैक्स हो, क्योंकि मैं पैनिक हो गई थी, मैं भी बहुत पैनिक हो गई थी। तो उन्होंने कहा कुछ देर आप आउट ऑफ सिटी चले जाओ, ईद तक मामलात बेटर हो जाएंगे। ठीक है। मतलब ये जो पकड़ धक्कर है, ये गिरफ्तारी है ना, ये तकरीबन ख़त्म हो जाएंगी, तो कुछ आप भी रिलैक्स हो जाओगी। जब मैं कराची से वापस आई हूँ ना, तो कराची से वापसी पे, कराची कितना अर्सा गुजारा? कराची मैंने 25 डेज। ठीक है। जिस दिन मैं वहाँ से पैकिंग कर रही थी ना, उस टाइम मेरी सिस्टर के मोबाइल पे अननोन नंबर से एक कॉल आई, और जब मैं वापस आने लगी, जब उसने कॉल अटेंड की तो वो कहती है जी नहीं कौन सुमैया असद, नहीं मैं तो नहीं किसी को जानती। उसका ना इस तरह का था। अब मेरा तो हाथ रुक गए, मैंने कहा क्या हुआ है? कहती है बाजी वो आपको तो पुलिस तलाश कर रही है, ये तो मॉडल टाउन थाने से कॉल थी। अब मैं बड़ी परेशान, मैंने कहा यार मैं क्या करूँ, मतलब कहाँ चली जाऊँ? अच्छा अब मरते क्या ना करते, खैर सामान पैक किया। उस दिन इन लोगों ने भी वापस आना था ना, इनके कोई शादी थी तो हमने इकट्ठे ही वापस आना था। वापस आए तो रास्ते में ट्रेन में बैठी हुई थी, तो मेरी एक दोस्त की कॉल मुझे आ गई। उसने किसी और नंबर से मुझे कॉल करके कहा कि सुमैया तुमने बस मेरी आवाज़ सुननी है और मुझे जवाब नहीं देना, और बस मैंने तुम्हें ये बताना है कि तुम्हें पुलिस कुत्तों की तरह तलाश कर रही है, और अपना बहुत ध्यान रखना। वो मेरे घर भी आई थी और मेरे ससुराल भी गई थी। मतलब ओ माय गॉड, आप यकीन करें कि मेरे लिए लिटरली इस टाइम वो ये टाइम था जिसको कहते हैं ना ज़मीन तंग हो जाना। मैंने वो ज़मीन तंग होते अपने ऊपर देखी। मुझे ऐसा लगना शुरू हो गया कि मेरे से बड़ा कोई टेररिस्ट नहीं है। बिल्कुल। मतलब पाकिस्तान में शायद मोस्ट वांटेड पर्सन सुमैया असद ही है, जिसको गिरफ्तार करने के लिए पाकिस्तान की सारी पुलिस उसके पीछे। मतलब वो डॉन को पकड़ने वाला जो सीन था ना, वो 33 मुल्कों की तो नहीं, लेकिन 11 मुल्कों की। वो सारे पाकिस्तान की पुलिस मेरे पीछे पड़ी। लाहौर की सारी पुलिस आपके पीछे थी। लाहौर की सारी पुलिस मेरे पीछे थी। लेकिन खैर मैं आपने काम भी ऐसा किया पता नहीं, अभी तक नहीं समझ आई कि वो काम मैंने क्या किया था। ठीक है। वो मैं खैर वहां से वापस आई, वापस आके ना अब एक दिन गुजारा घर।